ईरान एक ऐसा देश है जिसकी भारत की ही तरह सभ्यता और साम्राज्यों का हजारों साल पुराना इतिहास रहा है। हजारों साल से दोनों ही देशों ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया है। लेकिन अगर आप भारत के किसी आम इंसान से ईरान के बारे में कुछ पूछेंगे तो वो शायद ही आपको कुछ बता पाए। इसलिए आज हम बात करेंगे ईरान के कुछ ऐसे तथ्यों की जो आपको पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया या फारस था। ईरान का फारसी भाषा में मतलब है आर्यों की जमीन। ईरान की आधिकारिक भाषा फारसी है, जिसका इस्तेमाल शिक्षा, प्रशासन और व्यावसायिक जीवन में किया जाता है। इसके साथ साथ ईरान में कुर्दिश, अरेबिक और अर्मेनियन भाषाएं भी बोली जाती हैं। ईरान की भाषा फारसी आज भी तजिकिस्तान और अफगानिस्तान में बोली जाती है। भारत के इतिहास में भी फारसी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फारसी भाषा ही मुगल साम्राज्य के दौरान ऑफिशियल भाषा थी। इस्लाम धर्म ईरान का राज धर्म है। इस देश में दुनिया के ज़्यादातर शिया मुस्लिम्स रहते हैं। शिया के बाद सुन्नी मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी है और उनके अलावा यहूदी, ईसाई और बहाई धर्म के लोग भी ईरान में रहते हैं। ईरान दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। ईरान की 70% आबादी 30 साल की उम्र से कम की है। ईरान में बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा धरोहरों के मामले में ईरान दुनिया में 7वें स्थान पर आता है। ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का उत्पादक देश है और ईरान में दुनिया का 10% तेल है। ईरान की अर्थव्यवस्था का 50 से 70% हिस्सा तेल और गैस को एक्सपोर्ट करके ही आता है। सन 1953 में अमेरिका की CIA ने ईरान के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और शाह को ईरान का राजा बना दिया। इसके बदले में शाह ने अमेरिका को ईरान के तेल का 40% हिस्सा दे दिया और जब ईरान की जनता को इसके बारे में पता चला तो उनके अंदर आक्रोश पैदा हुआ और 1979 की इस्लामिक क्रांति में शाह के राज का तख्ता पलट कर दिया गया और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और यही कारण है कि आज तक ईरान की जनता अमेरिका को शक की नज़र से देखती है। ईरान के झंडे को साल 1980 में एक रूप दिया गया। इसमें 3 रंग हैं। हरा रंग विकास और इस्लाम का प्रतीक है तो सफ़ेद रंग ईमानदारी और शांति का, वहीं लाल रंग बहादुरी और शहादत का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ईरान और इराक के बीच सितंबर 1980 से अगस्त 1988 तक युद्ध चला, जो 20वीं शताब्दी का सबसे लंबा युद्ध था। ईरान इराक युद्ध के समय अमेरिका की दोगली नीति दुनिया के सामने आई। एक तरफ अमेरिका युद्ध में इराक को सहयोग दे रहा था तो दूसरी तरफ वो ईरान को युद्ध सामग्री व हथियार बेच रहा था। अमेरिका हमेशा से यही करता आ रहा है। वो दूसरे देशों और दूसरे धर्मों को लड़ाता रहा है और दोनों पक्षों को हथियार बेचकर अपनी तिजोरी भरता रहा है। सन 2012 में ईरान के पुलिस चीफ ने ये कहकर दुनिया भर में खलबली मचा दी कि गूगल को अमेरिका की सरकार द्वारा दूसरे देशों की जासूसी के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद ईरान की सरकार ने निर्णय लिया कि वो एक अपना इंटरनेट बनाएगी जो सरकार के अंतर्गत होगा। ईरान में लड़कों और लड़कियों में बहुत भेदभाव किया जाता है। अगर कोई लड़का 15 साल की उम्र से कम में कोई अपराध करता है तो उसे दोषी नहीं समझा जाएगा, लेकिन लड़कियों के लिए ये उम्र 15 साल नहीं है बल्कि 9 साल है। इसका मतलब अगर कोई 9 साल से बड़ी लड़की कोई जुर्म करती है तो उसे गुनहगार समझा जाएगा। साल 2013 में बने ईरान के कानून के अनुसार कोई भी आदमी 13 साल की लड़की से आसानी से शादी कर सकता है और इसके साथ ही ईरान सरकार ने वहाँ के मर्दों को अपनी गोद ली हुई बेटियों से ही शादी करने की छूट दे दी है। ईरान में महिलाएं किसी भी स्पोर्ट्स को नहीं देख सकती। ईरान का कानून महिलाओं और मर्दों को एक समान नहीं समझता। वहाँ पर शादी के बाद होने वाले बच्चे को पिता का अंश माना जाता है और महिला को केवल एक मशीन की तरह देखा जाता है।
जिसमें पिता का अंश 9 महीने तक रहता है। यही कारण है कि तलाक के बाद बच्चा हमेशा पिता को ही मिलता है। यहाँ पर 9 साल के बाद लड़कियां हिजाब या बुर्खे के बिना पब्लिक के सामने नहीं निकल सकती। ईरान में 1 से ज़्यादा महिलाओं से शादी करना लीगल है। वहाँ पर एक मर्द 4 शादियाँ कर सकता है। शादी के लिए लड़कियों की उम्र है 13 साल और लड़कों की उम्र है 15 साल। जहाँ भारत में वोट देने के लिए आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए, वहीं ईरान में 15 साल के होने के बाद ही आप वोट दे सकते हैं। ईरान में जो लड़के जिंदगी भर शादी नहीं करते, उन्हें जिंदगी भर अपने माता पिता के साथ ही रहना होता है और ऐसे लोगों को ईरान में नामर्द कहा जाता है। ईरान में समलैंगिकों या होमोसेक्सुअल्स को मौत की सज़ा मिलती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ईरान में सेक्स चेंज करवाना अलाउड है, बल्कि सरकार जनता को इस काम के लिए पैसे भी देती है। वैसे तो ईरान का समाज एक मॉडर्न समाज नहीं है, लेकिन ईरान के ज़्यादातर युवा शादी से पहले ही अपनी वर्जिनिटी लूज कर देते हैं। इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। ऐसे में शादी से पहले वर्जिनिटी वापस पाने के लिए ये लड़कियां सर्जरी करवाती हैं। इस सर्जरी को हाइमेनोप्लास्टी कहा जाता है। ईरान में एक अलग तरह की शादी का कॉन्सेप्ट है जिसे प्लेजर मैरिज कहा जाता है। इसमें कपल अपनी मर्जी से कुछ घंटों, दिन या हफ्तों के लिए शादी कर सकते हैं। इस शादी को मुता मैरिजेस भी कहते हैं। ये शादी शिया मुस्लिम्स में तो मान्य है, लेकिन सुन्नी मुसलमान इसे इजाज़त नहीं देते। ये शादी युवाओं के बीच पॉपुलर है। यहाँ के युवा इसे पश्चिमी देशों के डेटिंग कल्चर से कंपेयर करते हैं। अमेरिका की ही तरह ईरान में भी लोगों को वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है और इसे देखते हुए वहाँ की सरकार ने ऐसे वीडियो गेम्स बनाए हैं जो ईरान की प्राचीन भाषा और कल्चर को प्रमोट करते हैं। इससे वहाँ के लोग बचपन से ही अपनी सभ्यता और संस्कृति को जान पाते हैं और उस पर गर्व करते हैं। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि भारत में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ भारत में हम सरकार के खिलाफ जो चाहे बोल सकते हैं, वहीं ईरान में सरकार की निंदा करना कानूनन जुर्म है। पर्शियन कैट दुनिया में बिल्लियों की सबसे पुरानी ब्रीड है जो ईरान में पाई जाती हैं। इस बिल्ली के काफ़ी बड़े और सिल्की बाल होते हैं जो इसे सर्दियों में ठंड से बचाते हैं। ईरानी घरों में टेबल और कुर्सियां नहीं होती। यहाँ लोग ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं और ख़ास तरह के तकियों का इस्तेमाल करते हैं। ईरान में शराब बैन होने के बावजूद भी हर साल लगभग 8 करोड़ लीटर शराब की खपत हो जाती है। यहाँ के कानून के मुताबिक शराब पीने पर 80 कोड़े मारे जाते हैं। इसके बावजूद भी हर साल लाखों लोग रिस्क लेकर शराब पीते हैं। ईरान में अगर आप शॉर्ट्स या निक्कर पहनकर पब्लिक में घूमते हैं तो आपको पुलिस पकड़ सकती है। दुनिया भर में फुटबॉल का आयोजन कराने वाली फीफा ने साल 2007 में हिजाब को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से ईरान की महिला फुटबॉल टीम 2012 के ओलंपिक में भाग नहीं ले पाई थी। ईरान में केवल एक नदी है जिसका नाम है करुन। करुन नाम कुछ भारतीय सा लगता है। ये नाम इशारा करता है इतिहास के उस दौर का जब भारत और ईरान के कल्चर में आपस में बहुत आदान प्रदान था। जैसे भारत के कल्चर में लोगों को मूवीज़ और क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, वैसे ही ईरान के कल्चर में वहाँ के लोगों को कविता सुनना और पढ़ना बहुत पसंद है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस हम इससे ज़्यादा अच्छे बनाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में 50 से ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस हैं जिन्हें आप हमारे चैनल के अंदर आकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ बनाते रहें तो इस वीडियो पर 7000 लाइक्स पहुँचाएं और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।